हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देखेंगे ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मतलब हम ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। तो लिख लो इधर ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना, जो लोकल मैक्सिमम मिनिमा था वो लोकल फिनोमेना था। अब हमें क्या देखना है, ओवरऑल फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, जैसे अभी हमने कर्व स्केचिंग किया था तो उसमें हमने क्या बोला था कि एक तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा वगैरह भी देखते हैं, प्लस हम उनकी वैल्यूज देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे, प्लस जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वही सब इधर है। ठीक है ना, अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट और मिनिमम, मतलब ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए मुझे रफ आइडिया होना चाहिए ग्राफ का। ठीक है ना, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन की मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो लिख लो इसको। क्या करेंगे हम, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा वगैरह। ठीक है, या फिर एक और नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, चलो इसमें करना क्या है हमें, बेसिकली स्टेटमेंट तो एक ही है कि बस हमें जो फंक्शन दिया है उसका हमें पहले तो ये देखना होगा कि कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, और उसके एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन, उन सभी जगह आई विल एनालाइज द फंक्शन एंड रफली आई विल प्लॉट द ग्राफ। ठीक है ना, इफ पॉसिबल ग्राफ, अदरवाइज विदाउट प्लॉटिंग द ग्राफ आल्सो आई कैन आंसर इट। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, फाइंड वैल्यूज या फिर वही लिमिटिंग वैल्यूज। अगर वैल्यू नहीं आ रही तो लिमिटिंग वैल्यूज एट कहां देखना है हमें, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, एंड लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। अब क्या करेंगे हम, अगर पॉसिबल है तो ग्राफ बना लेंगे, अगर नहीं भी पॉसिबल है तो इन्हीं सब वैल्यूज में से देख लेंगे कि हमारा फंक्शन का मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है। ठीक है ना, वी विल एनालाइज दीज वैल्यूज और लिमिटिंग वैल्यूज, और फिर हम कमेंट करेंगे कि भाई फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। ठीक है, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने बोला फाइंड द लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लेट मी गिव द फंक्शन। द फंक्शन इज fx is equal to f of x is equal to x cube minus 3x। और देखो वैसे अगर मान लो मेरे को इतना दिया जाए ना, तो हमें पता है कि ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी रेंज तो r होती है, तो मैक्सिमम मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट। बट अभी उसने क्या किया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। उसने बोला कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल -2 to 5। समझ में आया मैं क्या बोला? मैंने कहा अगर उसने डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं किया होता तब तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई क्यूबिक है, तो सिंस एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो -∞ पे आउटपुट -∞ मिलेगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग होगा, एंड +∞ पे आउटपुट +∞ मिलेगा, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट होता। बट उसने क्या किया, अभी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमें प्रॉपर करना पड़ेगा। तो क्या कहां वैल्यू निकालेंगे, तो देखो ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो ये 2 पॉइंट तो खत्म ही है, ये पहले 2 इनका तो यूज ही नहीं है, तो हमें कुल मिला के 4, मतलब एक तो एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे वैल्यू चेक करेंगे हम, और अपना लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा पे देखेंगे। उन चारों में से जो सबसे छोटा होगा वो हमारा लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगा, जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो फॉर दैट आई विल डिफरेंशिएट दिस लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। तो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3। सो इधर से मिला मुझे, एक मिनट, 3x स्क्वायर माइनस 3 बिल्कुल। तो इधर से मुझे मिला x इज इक्वल टू +-1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 बिल्कुल करेक्ट है। तो +1 एंड -1, तो देख लेते हैं +1 और -1 पे साइन कैसे चेंज होगा। तो ये लिखा है मेरा 3 टाइम्स x - 1 into x + 1। तो इफ आई प्लॉट द साइन ऑफ दिस f'(x), तो ये -1 ये 1, राइट मोस्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो -1 मेरा क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस लोकल मैक्सिमा, एंड नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब लोकल मिनिमा। पहले डिक्रीज कर रहा है फंक्शन 1 तक, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो लोकल मिनिमा। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्लॉट द ग्राफ आल्सो इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज हमें जरूरत नहीं होगी तो हम प्लॉट भी बिना करे आंसर तो बता ही देंगे। तो कैसे बताएंगे, अब मैं देखो कहां देख रहा हूं, देखना वैल्यू ऑफ अ फंक्शन,
एक तो प्लस माइनस वन पे बिकॉज दीज आर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, प्लस इन दोनों पॉइंट पे एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे। तो मैंने बोला एफ ऑफ माइनस टू कितना होगा, तो फंक्शन के अंदर माइनस टू रखा, तो ये हो गया माइनस टू इंटू माइनस एट प्लस सिक्स माइनस टू। मैंने बोला एफ ऑफ फाइव कितना होगा। अच्छा एक काम करो, इसको ना थोड़ा और बेटर क्वेश्चन बनाने के लिए इसको ओपन लगा दो, ठीक है, ओपन लगा दो। तो एफ ऑफ फाइव है क्या बेसिकली मेरा, बट एफ ऑफ फाइव मुझे एक्जैक्टली निकालना नहीं है क्योंकि एफ फाइव पे ओपन है, बट फिर भी मैंने अप्रोचिंग वैल्यू देखा कि एफ ऑफ फाइव आता क्या। अगर मान लो मेरे को लिमिट बोला जाए एक्स टेंड्स टू फाइव पे, तो मेरा आएगा क्या, तो फाइव फाइव इज 25, फाइव इज 125 माइनस 15, तो 110। फिर मैंने बोला लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज क्या होगी, तो लोकल मैक्सिमा कहां आ रहा है माइनस वन पे, तो एफ ऑफ माइनस वन कितना होगा हमारा, इसमें माइनस वन रखो, तो 3 माइनस वन दिस इज 2, एंड लास्टली एफ ऑफ लोकल मिनिमम वाला पॉइंट, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ 1 माइनस 2। अब इन चारों में देख लो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, बट प्रोवाइडेड, एक मिनट ऐसा नहीं, क्योंकि 5 पे ओपन है तो इसको हम नहीं देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं ग्राफ बना लेते पहले रफ स्केच। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे तो 0 है, और इसके रूट्स दिख रहे हैं 0 प्लस रूट 3 एंड माइनस रूट 3, ये हो गया प्लस रूट 3, ये माइनस रूट 3, और लोकल मैक्सिमा आया माइनस वन पे, तो माइनस वन विल बी हियर समथिंग, तो ये हमारा ऐसा लोकल मैक्सिमा ऐसा होगा, और दिस इज प्लस वन, तो हमारा ग्राफ ऐसा होगा, इधर 0 से पास कर रहा है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, और फिर रूट 3 से क्रॉस कर रहा है तो ये होगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। बट अब हमें देखना है कि इसको प्लॉट कर लेते हैं अब हम, तो मेरे को प्लॉट करना ओनली फॉर माइनस 2 से 5, तो फ्रॉम समवेयर हियर टू 5, बट 5 पे क्या है, इधर ओपन है, so it will be open। अब बताओ अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, अब ग्राफ मेरा कितना है, चलो मैं जितना जरूरत है उतना ही बनाते हैं इसी डोमेन के अंदर, तो लेट्स से दिस इज माइनस 2, तो यहां से ग्राफ मैंने हटाया, यहां तो फील्ड है, ठीक है ना, माइनस 2 पे, और मेरा यहां ओपन है, तो दिस इज द ग्राफ, और इधर मेरी 110 है शायद, कितना आया था 110 बिल्कुल, और लोकल मिनिमम पे 1 पे मेरा वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 1 पे माइनस 2, तो दिस इज 1, दिस इज माइनस 2, एंड माइनस 1 पे 2। ओके, नाउ यू कैन सी कि मिनिमम वैल्यू क्या है फंक्शन की अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, माइनस 2, एफ मिनिमम इज माइनस 2, एफ मैक्स क्या है अगर मैंने पूछा, तो बहुत से बच्चे जवाब देते हैं 110, बट दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज 102 तो ऑब्टेन ही नहीं होगा ना, बिकॉज इधर 5 पे ओपन था, तो एफ मैक्स मैं क्या बोलूंगा, फिर कोई बोलता है कि 110 से जस्ट छोटा, तो जस्ट छोटा क्या होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या बोलूंगा मैं, एफ मिन, एफ मिनिमम तो मेरा माइनस 2 है फंक्शन का वैल्यू, और एक मिनट माइनस 2, ओके, अब देखो माइनस 2 भी क्या हो रहा है ना, दो जगह मिल रहा है हमें, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, माइनस 2 भी इसमें रखूंगा ना, ये एंड पॉइंट ऑफ डोमेन, तो माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, तो बेसिकली ये ऐसा है, यहां तक ग्राफ है, ऐसे बोल दो, यहां तक ग्राफ है, और ये वैल्यू भी माइनस 2 आ रही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, तो मतलब माइनस 2 दो एक्स की वैल्यू के लिए ऑब्टेनेबल है, उससे हमें क्या मतलब है, हमें तो एक बार ये देखना है बस कि मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, अब कितने बार आ रही है ड्यूरिंग द इंटरवल, उससे कोई मतलब नहीं है, तो एफ मिनिमम इज माइनस 2, एंड एफ मैक्स क्या लिखेंगे हम, एफ मैक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, डीएनए, ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कुछ नहीं, बेसिकली ग्राफ प्लॉटिंग है, इसलिए मैंने सोचा था कि स्केच, ग्राफ स्केच के बाद बताऊंगा ये तुमको, ठीक है ना। चलो और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, तो कॉपी करो, मैं इसको रफ कर देता हूं। नेक्स्ट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, ये सब ग्राफ स्केच वगैरह में भी तुम बोल सकते हो कि ग्राफ स्केच, और भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं इन जो मैं फंक्शन दे रहा हूं ना, इससे मतलब इनके ग्राफ से रिलेटेड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर ग्राफ बना के फिर कमेंट करेंगे एफ मिन एफ मैक्स, ओके। सो लेट्स से दिस इज योर क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड एफ मैक्स एंड एफ मिन ऑफ दिस फंक्शन, और इसने डोमेन वगैरह कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा, दैट मींस यू हैव टू डील विद व्हाटएवर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, इन दैट इंटरवल वी हैव टू डील। तो सबसे पहले तो मैंने बोला डोमेन क्या है इसका, डोमेन क्या है, आर, कुछ भी रखो इसमें, तो दिस इज ऑलवेज ट्रू। अच्छा, फिर हमारा कर्व स्केचिंग में और क्या क्या देखते थे हम, सिमेट्री वगैरह तो कुछ है नहीं। अच्छा, एक सिमेट्री, हाँ नहीं है, बिल्कुल कोई सिमेट्री नहीं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, वाई को माइनस वाई से करेंगे तो चेंज हो जाएगा, दोनों को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स और माइनस वाई से तो भी चेंज हो जाएगा, तो मतलब सिमेट्री तो कुछ नहीं है। देन आई विल कम टू द पॉइंट कि ये फंक्शन जीरो कहां हो रहा है, मतलब y एक्सिस को x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो दिख रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, तो मैंने बोला x इज इक्वल टू 0 पे ये मतलब इससे पास होगा,
क्योंकि फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 0 पे 0 है। ओके, देन मैंने कहा कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, नहीं है, दोनों कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस इंटू कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। फिर मैंने बोला चलो इसको हम ये देख लेते हैं कि y पॉजिटिव कब है और y नेगेटिव कब है। तो दिख रहा है दिस इज ए नॉन नेगेटिव, तो x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव। मैंने बोला y इज ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0, तो मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और x नेगेटिव है तो y नेगेटिव होगा, y लेस देन 0 इंप्लाइज x लेस देन 0, तो मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सॉरी। So in these two quadrants will be the graph and it will pass through origin. इतना आइडिया लग गया अभी तक के एनालिसिस से। अब हम नेक्स्ट फर्दर एनालिसिस इसका कर लेते हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे इसका वैल्यू देख लेते हैं। तो मैंने बोला एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन मतलब माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी, तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पे x इंटू e की पावर x, क्या होगा मेरा क्या होगा ये, दिस विल बी शॉर्टकट से 0। कैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैंने लगाया ऐसे लिखा इसको e की पावर x अपॉन, एक मिनट इतने भी ऐसे लिख लो इसको, x अपॉन e की पावर माइनस x, उल्टा भी लिख सकते थे, दोनों से आंसर आ जाता। अब ये कौन सा फॉर्म है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कौन सा फॉर्म है, इंफिनिटी अपॉन 0, सो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, क्योंकि माइनस x लिखा है, माइनस इंफिनिटी ऑलरेडी है, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर 1 नीचे डेरिवेटिव आएगा e की पावर माइनस x विद नेगेटिव साइन। नाउ अगेन इफ आई विल पुट इंफिनिटी, नाउ दिस विल बी 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज 0 अप्रोचिंग। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन का लिमिट, मतलब फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर x माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो दिस इज 0। ओके, नाउ तो दैट मींस माइनस इंफिनिटी पे मतलब इधर से ग्राफ 0 x एक्सिस को टच करता हुआ आएगा, टच मतलब टच करने की कोशिश करेगा। ओके, उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन इंफिनिटी भी है, तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे प्लस इंफिनिटी पे, ये तो अब दिख रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, इंफिनिटी इनटू इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो हमारा ग्राफ इधर से आ रहा है कहीं, तो मैंने बोला इधर से आ रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है और माइनस इंफिनिटी पे x एक्सिस को अप्रोच कर रहा है। अभी तक तो इतना हो गया। अब एनालिसिस करेंगे हम dy by dx का। तो मैंने बोला dy by dx क्या होगा इसका, dy by dx, तो प्रोडक्ट रूल x का डेरिवेटिव 1 इंटू e की पावर x प्लस x एज इट इज e की पावर x का डेरिवेटिव दिस e की पावर x, तो यह है e की पावर x इंटू 1 प्लस x, तो दिख रहा है दिस विल बी 0 एट x इज इक्वल टू -1, तो -1 पे डेरिवेटिव 0 आएगा इसका। बट अब देख लेते हैं मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा, बल्कि ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हैं कि भाई डेफिनेटली ऐसा, अब -1 पे मिनिमा ही आएगा क्योंकि ऐसा जाएगा ग्राफ, बट फिर भी हम देख लेते हैं इसका साइन चेंज कैसे हो रहा है। -1 पे एफ डैश एक्स का साइन देख रहा हूं, -1 के पहले और बाद में, तो -1 पे तो 0 है ये, और -1 के पहले जेड से -2 रखा, तो दिस विल बी अ नेगेटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है -1 तक और -1 के बाद उठेगा, तो इधर मतलब ऐसा आना चाहिए। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो जो जो मैंने बोला, वट एवर वी हैव टेल जस्ट वी विल ज्वाइन दोस पॉइंट्स। तो ये मेरा ऐसा आ गया, द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। अब देख लो ग्राफ से हमारा मैक्सिमम मिनिमा क्या है, तो यू कैन सी कि मिनिमम वैल्यू तो -1 पे आ रही है और आ क्या रही है वो इसमें रखो -1, तो -1 इंटू e की पावर -1 दैट इज -1 बाई, तो ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू -1 बाई, और मैक्सिमम तो दिख रहा है इंफिनिटी मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, तो f minimum is equal to -1 by and f max is equal to does not exist। क्लियर हुआ बच्चों? Okay, now let's move to the next question। सिंपल ही है, मतलब एक तरीके से देखा जाए कर्व स्केचिंग वगैरह में हमारा सारी चीजें यूज हो गई, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह एवरीथिंग इज यूज, कर्व्स अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ वगैरह, मतलब एवरीथिंग मैं बोल सकता हूं दिस इज अ कंप्लीट पैकेज, मतलब कर्व स्केचिंग जो है वो हमारा सारा प्रीवियस नॉलेज यूज कर लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज कर्व, तुम लोग प्लॉट करना इसका, मतलब इसको ग्राफ ऐसे ही बोल सकते हो कि ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ के ऊपर उस फंक्शन के ऊपर कुछ और भी चीजें पूछ सकता है वो। ठीक है, e की पावर x अपॉन लेट से x प्लस 2, चलो करो इसको। तो सबसे पहले सिमेट्री वगैरह तो नहीं है कुछ। ओके, डोमेन इज r, बस -2 को हटा देते हैं बिकॉज x प्लस 2 लिखा है डिनोमिनेटर में। तो मैंने बोला सबसे पहले जो डोमेन है मेरा, डोमेन इज बेसिकली r माइनस -2 हटा दिया मैंने डोमेन में से बस। ओके, देन व्हाट एल्स, देन वी विल सी फॉर
ये y एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो x एक्सिस को कट करने के लिए इसको न्यूमरेटर 0 कब हो रहा है, नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा, तो मतलब x एक्सिस को तो कट कर नहीं रहा, मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। ओके देन वी विल सी फॉर कि y पॉजिटिव कब है, y नेगेटिव कब है। तो ये तो नॉन नेगेटिव है ऊपर e की पावर x, मैंने बोला जो भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा वो डिनोमिनेटर से डिसाइड होगा, तो दिख रहा है डिनोमिनेटर x इज इक्वल टू -2 पे तो डिफाइन नहीं है, बट -2 के राइट में जाऊंगा तो डिनोमिनेटर विल बी पॉजिटिव, तो ओवरऑल फंक्शन विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब -2 के बाद ग्राफ जो होगा दैट विल बी अबव x एक्सिस एंड -2 के पहले द ग्राफ विल बी बिलो द x एक्सिस, अभी तक का एनालिसिस पे। ओके देन फर्दर इसका वैल्यूज निकाल लेते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे। तो अब एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन क्या हो जाएंगे मेरे, -∞, इंफिनिटी और -2 पे भी देखेंगे हम, ठीक है ना, -2 पे ब्रेक हो रहा है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक -∞ से -2 यूनियन -2 से इंफिनिटी, तो -2 पे भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा इसका कि बेसिकली -2 पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड आ रहा है, मतलब इंफिनिटी को जा रहा है, तो -2 के पहले और जस्ट बाद में हम देखेंगे कि भाई फंक्शन +∞ को जा रहा है या -∞ को जा रहा है। बेसिकली एसिम्पटोट आने वाली है -2 पे, ये पक्की बात है, ठीक है ना, बाय लुकिंग इनटू द फंक्शन वी कैन से -2 पे एसिम्पटोट आने वाली है, तो लेट्स से दिस इज -2 वाला पॉइंट, दिस इज 0, ठीक है। ओके नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज, चलो पहले वो निकाल लेते हैं इसका लिमिटिंग वैल्यू एट अपना एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन। तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू -∞, f ऑफ x क्या होगा, अब ये बेसिक लिमिट के क्वेश्चंस हो गए, तो ये -∞ लिखा है, ठीक है, तो -∞ पहले ये देखा ये कहां जा रहा है, 0 को जा रहा है, और ये इंफिनिटी को जा रहा है, तो 0 अपॉन इंफिनिटी कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, दिस विल बी 0। अच्छा फिर मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ x, अब याद करो ऊपर एक्सपोनेंशियल है नीचे पॉलिनोमियल है, तो क्या आता था आउटपुट, एक्सपोनेंशियल डोमिनेटिंग होता है, तो दिस विल प्लस इंफिनिटी, अदरवाइज क्या करो एल हॉस्पिटल लगाओ, एक लाइन में आ जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और इधर हो जाएगा 1, तो e की पावर x अपॉन 1 लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इट इज इंफिनिटी, तो 0 -∞ पे 0 आ रहा है, ठीक है, मैं इधर हटा रहा हूं थोड़ा सा, -∞ पे 0 आ रहा है, तो ये ऐसा जाएगा ग्राफ, ठीक है, एंड इंफिनिटी पे फंक्शन इंफिनिटी जा रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक इधर ऐसे होगा, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके अब बीच का सिनेरियो पता करने के लिए वी विल एनालाइज dy by dx, तो इसको मैं हटा देता हूं, नाउ आई विल एनालाइज फॉर dy by dx, तुम लिखते जाना, ठीक है ना, यू हैव टू नोट डाउन। तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया है f dash x, तो डिवीजन रूल e की पावर x का e की पावर x डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर, सो ये आया e की पावर x, कॉमन लिया तो मैंने x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर, सो e की पावर x इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का स्क्वायर, तो दिख रहा है डेरिवेटिव 0 कहां हो रहा है, -1 पे, तो -1 पे मतलब इधर कहीं, लेट्स से दिस इज -1, नाउ एक मिनट, -1 पे डेरिवेटिव, सॉरी -1 इधर थोड़ी आएगा, -2 के साइड आएगा ना, तो एक काम करता हूं मैं इसको थोड़ा सा, चलो रहने देते हैं, इधर -1 ये बना दिया मैंने, -1, ठीक है, तो -1 पे डेरिवेटिव 0 है। अब मिनिमा या मैक्सिमा है, तो देख लेते हैं f डैश का साइन चेंज, तो x प्लस 1 लिखा है, तो इसका मैं रूट लोकेट करूं तो दिस इज -1, तो पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव इधर आएगा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, -1 पे क्या हो गया, मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अब -2 पे भी मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज आल्सो एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन ओनली, क्योंकि मैंने रेंज ऐसे लिखा था ना, सॉरी डोमेन ऐसे लिखा था, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, ठीक है, तो आई हैव टू एनालाइज फॉर -2 एंड -2 पे भी एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे। तो अब देखो मेरा फंक्शन ये है, मैंने बोला -2 से अगर मैं राइट में गया, मतलब -1.999, दिस विल बी पॉजिटिव 0 और समथिंग फाइनाइट अपॉन पॉजिटिव 0 इज इंफिनिटी, तो इसका मतलब यहां से ग्राफ ऐसा कुछ तो आ रहा होगा। अच्छा मैंने बोला -2 के लेफ्ट में जाऊंगा, तो मतलब लेट्स से 2.00001, तो दिस विल बी -0 माइनस अप्रोचिंग, मतलब 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डिनोमिनेटर कंप्लीटली, सो दिस विल बी -∞, एंड -1 पे हमारा लोकल मिनिमा है, ऐसा कुछ तो सिनेरियो। अब इतने पार्ट बन गए ग्राफ के, अब रफ स्केच बना दो, अब ज्वाइंस कर दो, क्योंकि इतना एनालिसिस काफी है। तो व्हेन आई ड्रॉ द ग्राफ इट विल बी लुक समथिंग लाइक दिस, ये गया, फिर यहां से ये मिनिमा और ये, नाउ फर्दर और भी चीजें देख सकते, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, यू कैन ड्रॉ इट स्मूथली थोड़ा,
लाइक दैट वे। ओके, सो और भी चीजें देख सकते हो, जैसे अब x इज इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है 1/2, तो ये पॉइंट क्या है मेरा बेसिकली 1/2, और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे -1 इज द लोकल मिनिमम, तो -1 पे ये वैल्यू कितनी आएगी 1/, तो दिख रहा है 1/e 1/2 के नीचे आएगी, व्हिच इज करेक्ट बाय द ग्राफ। गॉट इट? अच्छा, तो मैंने बोला दिस इज द कंप्लीट ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। क्या अब इसमें अब मैं कुछ भी चीज पूछ सकता हूं रिलेटेड टू दिस ग्राफ। तो जैसे मुझे इस क्वेश्चन में क्या बोला था, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू, तो बोथ डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि -∞ इज द लीस्ट एंड +∞ इज द ग्रेटेस्ट। तो आई विल से इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मान लो रेंज का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो एनालिसिस कंप्लीटली सेम रहेगा। अब मैं रेंज कैसे लिखूंगा, देखो -∞ से -2, इसने y एक्सिस पे क्या क्या कवर किया, तो मतलब क्या बोलते हैं ग्राफ का प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस, तो -∞ -2 ये सारा पॉइंट प्लस 1/e से इंफिनिटी, 1/e पे क्लोज आएगा, लेकिन यूनियन 1/e से इंफिनिटी। सो दिस इज द रेंज। रेंज वही तो बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, रेंज का सबसे बड़ा एलिमेंट, और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, रेंज का सबसे छोटा एलिमेंट। तो यू कैन सी फ्रॉम सेट थ्योरी, अगर मैंने बोला ये एक सेट है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इस सेट के अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आई विल से डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा होगा, सबसे बड़ा एलिमेंट, दैट आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो, और बाकी ऐसे भी देख सकते हो, इसका dy/dx भी देख सकते हो, x इज इक्वल टू -2 के लेफ्ट और राइट में। इफ यू ऑब्जर्व कि x इज इक्वल टू -2 के राइट में इसका डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, दैट सॉरी इंफिनिटी हो रहा है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना, तो वर्टिकल टेंजेंट की तरह होगा, x इज इक्वल टू 2 लाइन, तो वो हमने एसिम्पटोट बनाई है। ओके, चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, इसको रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना। Now, next is y is equal to x ln x, सिंपल कर, यही बहुत जगह आता है क्वेश्चन x ln x, तो इसका भी मैं बोलूंगा कि ग्राफ अगर याद रख सकते हो तो यू कैन मेमोराइज दिस। चलो एनालाइज स्टार्ट करें। तो सिमेट्री वगैरह तो कोई नहीं दिख रही, ऑफ कोर्स सिमेट्री वगैरह तो कुछ नहीं दिख रही। ओके, देन वी विल कम टू द पॉइंट कि y x एक्सिस को कहां कट कर रहा है, तो रूट क्या है, एक तो अपना 1 है, x सॉरी x इज इक्वल टू 0 है, बट 0 नहीं बोलूंगा क्योंकि 0 डोमेन में ही नहीं है सबसे पहले, इसलिए मुझे डोमेन लिखना चाहिए था। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज r प्लस, मतलब 0 ओपन से इंफिनिटी। मैं कहा 0 ओपन से इंफिनिटी के लिए इसका रूट क्या है, तो x, तो ये तो होगा नहीं, तो ln x जहां 0 होता है 1 पे होता है, तो 1 इज द रूट, मतलब ग्राफ हमारा x इज इक्वल टू 1 को क्रॉस करने वाला है। ठीक है, ओके। फिर मैंने बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कब आएगा, नीचे कब आएगा। तो मैंने बोला कि अगर, और अगेन आई हैव टू चेक इन डोमेन ओनली, तो 0 से इंफिनिटी तक ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिपेंड किस पे करेगा, ln x पे, तो ln x पे डिपेंड करेगा, तो ln x x इज इक्वल टू 1 पे तो 0 हो रहा है, और 1 के बाद पॉजिटिव होगा, मतलब ग्राफ एक तो इस रीजन में आएगा और एक इस रीजन में आएगा, 1 के पहले नीचे आएगा, 1 के बाद ऊपर आएगा, 1 पे क्रॉस करेगा। ठीक है, अभी तक के एनालिसिस से। फिर मैंने बोला एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन पे वैल्यू देख लेते हैं। एंड पॉइंट्स क्या है, 0 और इंफिनिटी पे, तो 0 और इंफिनिटी पे इसका लिमिटिंग वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 x ln x क्या होगा। तो मैंने बोला क्या ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो आंसर मिलेगा यस, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि दिस इज 0 इनटू इंफिनिटी। तो इसको कैसे करते थे हम, इसको लिखते थे हम ऐसे लिख सकते हैं ln x डिवाइडेड बाय 1/x, so that I can apply L hospital। अभी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म होगा, अब मैंने L hospital लगाया तो ये हो गया ln x का डेरिवेटिव 1/x और नीचे का -1/x स्क्वायर, so ultimately this is -x, limit x tends to 0 पे it is 0, although that is not achievable because 0 is open ना, तो 0 पे ओपन आएगा बट लिमिटिंग वैल्यू इज 1, that means scenario is something like this, limit x tends to 0 पे लिमिटिंग वैल्यू इज 0। अच्छा, फिर मैंने बोला लिमिट x tends to इंफिनिटी पे क्या होगा, x ln x, तो क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आंसर मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं है, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी इंफिनिटी है, तो मतलब ऐसा कहीं तो ग्राफ होगा। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी एनालिसिस ऑफ dy/dx। तो dy/dx निकालते हैं इसके लिए, तो y डैश कितना आएगा, x प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 ln x एज इट इज प्लस x एज इट इज ln x का डेरिवेटिव 1/x, तो दिस इज 1 प्लस ln x, सिंपल आया। अब ये 0 कहां हो रहा है, x इज इक्वल टू 1/e पे, तो 1/e पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है,
नॉट माइनस, इट इज प्लस 1 बाई, एंड इट विल बी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्यों? क्योंकि साइन चेंज देख लो, अदरवाइज तुम ग्राफ से भी आइडिया लगा सकते हो। मैंने बोला इसका साइन चेंज देखोगे 1 प्लस ln x का, तो अगर मैंने 1 बाई से बड़ा क्वांटिटी डाला तो क्या होगा मेरा, दिस विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर 1 बाई से छोटा डाला x, सो दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। ओके, क्योंकि ln x लेस देन 1 बाई के लिए -1 से छोटा हो जाएगा, तो -1 से छोटा प्लस 1 इज नेगेटिव क्वांटिटी। दैट मींस नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आएगा, तो मतलब इधर हमारा ग्राफ ऐसा होगा। अब मैंने अब सारे पॉइंट्स को क्लब कर दो, व्हाटएवर जो निकाले हमने, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। स्मूथ बनाना तुम लोग, क्लियर हुआ? अच्छा, अब लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 बाई पे, 1 बाई द लोकल मिनिमम, तो व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू, 1 बाई इसमें रखा x ln x में, तो दिस इज 1 बाई इंटू -1 बाई, सो बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। अब रेंज क्या हो गया, -1 बाई क्लोज से इंफिनिटी, तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा हो गया इस फंक्शन का, उस सेट का -1 बाई, तो f मिनिमम इज -1 बाई, f मैक्स अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है। और ग्राफ के लिए थोड़ा मैं प्रैक्टिस के लिए एक है मेरे पास एक बुक, उसमें से मैं तुम लोगों को ग्राफ कर देता हूं, ठीक है ना। वैसे शायद तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा, एक बुक आती है स्टैंडर्ड बुक, प्ले विद ग्राफ्स, ठीक है ना, अमित अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। तो अच्छी बुक है, बट उतना जरूरी है नहीं एक्चुअली जेई के पॉइंट ऑफ, उसमें कुछ ज्यादा ही दिया है, ठीक है ना। उतना हमें जरूरत नहीं है, बट उसमें जो मुझे लगेगा कि रिलेटेड है, आईआईटी से रिलेटेड है, तो वो मैं तुम लोगों को बता दूं। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस दिया है, उतना एक्चुअली जेई के लिए जरूरत है नहीं, ठीक है, ट्रूली स्पीकिंग। तो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं हम, fx इज इक्वल टू, चलो एक सिंपल सा 4 साइन क्यूब x माइनस 3 साइन स्क्वायर x प्लस 5, मतलब इसका f मैक्स और f मिन निकालो, ठीक है, या फिर रेंज भी बोल सकते हो, रेंज निकालो इस फंक्शन का, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या करें हम, याद करो इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने किया है रेंज निकालते वक्त फंक्शन में। क्या करते थे हम सब्स्टिट्यूशन यूज करते थे, याद है। रेंज निकालते वक्त एक मेथड बताया था कि हम क्या करते हैं कि जैसे sin x हर एक जगह आ रहा है, तो हमने sin x को t मान लिया, फिर हम क्या करेंगे, t की पहले तो t की रेंज निकालेंगे, उसको डोमेन मानते हुए फिर t का जो एक्सप्रेशन है उसकी रेंज निकालेंगे। कहने का मतलब क्या है कि sin x को t बोल दिया मैंने, sin x इज इक्वल टू t, तो दिस इज 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। अब मैं इसका रेंज तो निकालूंगा, बट रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, डोमेन कैसे रिस्ट्रिक्ट हो गया, बिकॉज अवर नाउ t विल गो फ्रॉम -1 to 1, t बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का मुझे रेंज निकालना है फॉर दिस इंटरवल ऑफ t, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो अगेन क्या करूंगा मैं, चार जगह वैल्यू निकालूंगा, उन चारों में से देख लूंगा सबसे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशियल वगैरह वो सब तो कुछ होगा नहीं। तो कहां निकालूंगा मैं, एक तो लेट्स से दिस इज माय f ऑफ t, तो मैं फंक्शन का वैल्यू निकालूंगा f ऑफ -1 पे, f ऑफ 1 पे, और जहां ये इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, f डैश t कितना हो गया, 12t स्क्वायर माइनस 6t, आई थिंक करेक्ट लिखा है, या 4 3 12t स्क्वायर माइनस 60, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने 6t कॉमन ले लिया, तो ये बना 2t माइनस 1, तो इधर से मिला t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू हाफ। नाउ वी कैन see the साइन चेंज ऑफ दिस, तो साइन चेंज ऑफ दिस 0 अपना एक तो 0 रूट है इसका और एक हाफ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब मिनिमा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो मैं कहां निकालूंगा, f ऑफ 0 और f ऑफ प्लस हाफ, बस इन चारों पे इस फंक्शन का वैल्यू देख लो, एंड दैट विल बी द, उसमें तो जो सबसे छोटा होगा दैट विल बी द मिनिमम, और उसमें सबसे बड़ा होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। आई होप गॉट इट। तो दैट्स इट अबाउट ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, और बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है, शीट है तुम्हारे पास, ठीक है ना, और उसमें से प्रैक्टिस करो, और फिर हम कल एओडी का नया टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।